कि ये जो छल बल चल रहा है कि पादरी जो पहले कभी श्वेत वस्त्र में हुआ करते थे आजकल भगवा में आ गए, जो पादरी कभी क्रॉस लगाता था आजकल कंठी माला पहनने लग गए, जो चर्च जो पुता हुआ होता था व्हाइट कलर का होता था सामान्य तौर पर, वो आजकल भगवा होने लग गए। चर्च का नाम जहाँ जो चर्च लिखा होता था उसकी जो प्रार्थना स्थल आश्रम, मतलब इसका समाज को भ्रमित कर रहे हो आप, समाज को अपने प्रपंच में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। ये सब चीज़ रुकना चाहिए। हिंदू समाज इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। जनजाति समाज के साथ हम प्रणपण के साथ खड़े हैं। मैं हूं रंजीत कुमार, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी हमारे साथ है। सर, आपका स्वागत है। और ये मांग है कि आप झारखंड में आए हैं तो झारखंड के आदिवासियों की बहुत पुरानी मांग है और राज्य सरकार भी उसके समर्थन में है, अलग सरना धर्म कोड। विश्व हिंदू परिषद का क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, रिलीजन का मामला स्टेट का नहीं है, ये केंद्र तय करेगा। और जिस तरह से सरकार की जो मंशा है बांटने काटने और छांटने की, वो समाज स्वीकार नहीं करेगा। प्रश्न ये है कि झारखंड की जनजातीय कैरेक्टर को जिस तरह से धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, बजाय जनजाति समुदाय को बांटने के सरकार को गंभीर प्रयास करने पड़ेंगे कि आखिरकार जनजातीय संस्कृति पर जो दोहन कर रहे हैं, जो अपने उस विकृत मानसिकता का शिकार बना रहे हैं, जनजाति समाज को फादर और चादर की संस्कृति के अंदर लपेटने की जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। और साथ ही साथ ये जिस तरह से छोटे छोटे मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है कि श्रावणी मास में भी, जब हिंदू समाज के लिए सबसे पवित्र मास होता है, आराधना का मास होता है, उसमें छोटे छोटे मासूम बच्चों की बिंदियों को उतरवा दिया जाता है, उन बच्चों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है। आखिरकार छोटे छोटे मासूम बच्चों को जब तिलक लगा के जाता है, उसको तिलक को मिटा दिया जाता है, बच्चों को गौमांस खिलाया जाता है। ये सब चीज़ें हिंदू समाज और वहाँ के जनजातीय समाज कैसे स्वीकार करेगा भाई? आखिरकार कैसे स्वीकार करेगा कि आप झारखंड की पावन भूमि से, बाबा बिरसा मुंडा की एक पावन भूमि से आप गौ तस्करी होने दें, गौ हत्या होने दें, धर्मांतरण होने दें? और जिस तरह से जो जनजाति समाज की जो संस्कृति पर आघात होने दें, ये चीज़ें ठीक नहीं। सरकार को गंभीरता से इस विषय में प्रयास करना चाहिए, बजाय समाज को बांटने की कोशिश करना। यही जनजातीय समाज का ही लोगों का कहना है कि 1960 से पहले आदिवासी धर्म कोड के नाम से उनको अलग धर्म कोड दिया गया था, बाद में उसको हटा दिया गया। अब है कि 2023 आ चुका है तो उनको फिर से एक धर्म कोड दे दिया जाए। नहीं, देखिए, जनजातीय समाज की सुरक्षा करना, जनजातीय संस्कृति की सुरक्षा करना, जनजातीय परंपराओं की रक्षा करना, जनजातीय जो गौरव के जो केंद्र हैं, मैं कहता हूँ बाबा भगवान बिरसा मुंडा की जो पुण्य धरा है, इस बात की कोई क्यों नहीं कोशिश करता कि आखिरकार ये नरेंद्र मोदी सरकार को ही आगे क्यों आना पड़ा कि 15 नवंबर को उनको जनजातीय गौरव दिवस मनाना पड़ा? सरकार ने क्यों नहीं इसके बारे में पहल करी? और आखिरकार ये जो जनजाति जो हीरो हैं हमारे, टाटा भील की बात हो या बिरसा मुंडा की बात हो या अन्य की बात हो, उनकी गौरवशाली गाथाओं को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करके छोटे छोटे मासूम बच्चों को बताना चाहिए कि किस तरह से भगवान बिरसा मुंडा ने मात्र 25 वर्ष की छोटी सी आयु में न सिर्फ अंग्रेज़ों के लोहे के चने चबा दिए, लेकिन धर्मांतरणकारी ईसाई मिशनरियों को भी उनको अपना नंगा नाच करने से बाज आना पड़ा। और आखिरकार ये इस तरह की जो बातें हैं वो सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए। सब ये जो जनजातीय समाज के ऊपर जो आघात हैं उनको रोकना चाहिए, बजाय तुष्टीकरण की नीति में अंधा होने के। ये बात सही है कि बड़ी संख्या में जो आदिवासी समाज के लोग हैं मिशनरीज की तरफ आकर्षित हुए हैं, ईसाई धर्म उन्होंने अपनाया है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि ईसाई मिशनरीजों ने झारखंड को शिक्षित किया। यहाँ पे जगह जगह पे उनके स्कूल है, उनके कॉलेजेज है, उनके हॉस्पिटल है, तो इनके द्वारा जब वो शिक्षा देते हैं, उनका इलाज करते हैं, तो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि कन्वर्ट हुए हैं, उनकी संस्कृति को उन्होंने अपनाया है या उनको अच्छा बताया है। मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए, झारखंड का जो जनजातीय समाज है उसकी जो गौरवशाली परंपराएं हैं, उन परंपराओं को ध्वस्त करके छलपूर्वक बलपूर्वक ये जो शिक्षा के नाम पर जो अशिक्षा फैला रहे हैं, शिक्षा के मंदिरों में जिस तरह से घृणा फैला रहे हैं, शिक्षा के मंदिरों में जिस तरह से अभी धनबाद के अंदर क्या हुआ हमने देखा, अभी रांची के अंदर कल क्या हुआ हमने देखा। शिक्षा के नाम पर ये खुद तो क्रॉस लगा के जाएंगे, खुद तो अपना वाइट अपने फादर को वहाँ पर अपॉइंट करेंगे। और फादर की क्या जरूरत है? टीचर को टीचर बोलिए ना, फादर क्यों बोलते हो आप उसको? और जब मेरे को तिलक लगाने की परमिशन नहीं है तो आप क्रॉस लगा के कैसे जा सकते हो? ये जो धर्मांतरणकारी गैंग उन विद्यालयों के माध्यम से चल रही है, ये ठीक नहीं है। और रही बात इसकी कन्वर्जन की, तो देखिए, कोई भी जनजातीय समाज के व्यक्ति
स्वेच्छा से स्वधर्म नहीं छोड़ता, उसको किसी न किसी कारणवश मजबूर किया जाता है। कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जिसने कि बाइबल पढ़ करके और कोई ईसाई बना हो कोई, और आप अगर ईसाई बन गए तो आखिरकार ईसाई रिलीजन में क्यों नहीं शिफ्ट होते? छुप छुप के क्यों करते हो भाई? आप नाम तो हिंदू रखोगे और उसका SC/ST का लाभ भी लोगे और साथ ही साथ आप कन्वर्टेड क्रिश्चियन भी कहलाओगे। ये जो कन्वर्टेड हो गया उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं उसको अनुसूचित जाति का लाभ, अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिलना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो छल बल चल रहा है कि पादरी जो पहले कभी श्वेत वस्त्र में हुआ करते थे आजकल भगवा में आ गए, जो पादरी कभी क्रॉस लगाता था आजकल कंठी माला पहनने लग गए, जो चर्च जो वाइट पुता हुआ होता था, वाइट कलर का होता था सामान्य तौर पर, वो आजकल भगवा होने लग गए। चर्च का नाम जहाँ जो चर्च लिखा होता था उसकी जगह प्रार्थना स्थल, आश्रम इस तरह के लिखने लगे। क्या मतलब है इसका? समाज को भ्रमित कर रहे हो आप, समाज को अपने प्रपंच में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। ये सब चीज़ रुकना चाहिए। हिंदू समाज इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। जनजाति समाज के साथ हम प्रणपण के साथ खड़े हैं, सरकार को भी रहना चाहिए। नहीं, झारखंड में ही नहीं, एक देश की भी बड़ी समस्या है बांग्लादेशी घुसपैठियों की, और संथाल परगना में बड़े स्तर पर हुआ है। लेकिन यह जो घुसपैठ की बात है, रघुवर दास की सरकार जो 5 साल थी 2014 से 19 तक, उस समय भी हो रहा था। अभी हेमंत सोरेन की सरकार है तो भी वो हो रहा है। लेकिन आप लोग है कि सिर्फ हेमंत सोरेन की सरकार है तो उस पर आप लोग ज़्यादा आक्रमण कर रहे हैं। रघुवर दास के टाइम में आप लोग कुछ नहीं कहते थे ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। धर्मांतरण का विरोध हमने हमेशा से किया है, घुसपैठ का विरोध भी हमेशा किया है। ऐसा कौन सा दिन बता दीजिए जहां पर कोई घुसपैठ को विश्व हिंदू परिषद ने कोई स्वीकार किया हो? सरकार किसी की, उससे क्या फर्क पड़ना है? घुसपैठी है, देश के लिए घातक हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। इसके बावजूद भी कई बार सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है इस बात को लेकर के, और केंद्र सरकार के कई बार निर्देश आ चुके, गृह मंत्रालय ने कई नोटिस भेजे हैं। सरकार समाधान क्या है इसका? समाधान उनको चिन्हित करके उनको रिपोर्ट करना समाधान है इसका। और उनको पहचानना पड़ेगा, उनको जो शरण देने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।